हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में एसएससी सीएचएल साल 10+2 के लिए जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चनों को देखेंगे। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी इनमें से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आपको 8 बजे रात को जीके जीएस की जो क्लास है, स्टैटिक जीके की क्लास, वो आपका डेली 8 बजे चलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली 8 बजे सभी जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इनमें 25 क्वेश्चनों की संख्या होगी और जो भी टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी किए हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो 8 बजे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन चैनल पे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपका, अगला पहला प्रश्न है कि एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों, एशियाई जो विकास बैंक है, इसका जो आपका मुख्यालय है वो आपके मनीला में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है। तो विकल्प जो आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे नंबर का, कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों, सुंदरवन राष्ट्रीय जो उद्यान है यह आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपकी ममता बनर्जी। ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही खास क्वेश्चन है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आपका विकल्प सी, कि गाजर में विटामिन ए की प्रचुरता जो होती है बहुत ही अधिक होती है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर का, कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। देखिए, एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस करता क्या है कि दूध से दही जो बनता है उसमें यह बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दूध से दही बनने का काम जीवाणु करते हैं और जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है मित्रों? लैक्टोबैसिलस। तो विकल्प आपका जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 1986 को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1986 हो जाएगा, कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 को पारित हुआ था। मित्रों, अगर जो आपको पहले से क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी तैयारी को दीजिए एक नई दिशा हमारे साथ जुड़ के। और जो आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना स्टेमिना चेक कर सकते हैं इस पर कि हाँ, आपका जीके जीएस में कितना सही हो रहा है। डेली आपको 25 क्वेश्चन की श्रृंखला दी जाएगी। ये 8 बजे रात को स्टैटिक जीके के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस आता है उसके लिए एकदम डोज का काम होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि रोटी किस गैस के कारण फूलती है। देखिए, कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो CO2 सीधा जानिए, कार्बन डाइऑक्साइड। बड़े बड़े लोगों से पूछेंगे तो जल्दी बता नहीं पाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये जो रोटी होती है यह फूलती है। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा क्या होता है, तो रोटी जो होती है वो फूलती है। आप देखे होंगे तवे पे रोटी जब फूलती है उसी के बारे में बताया गया है कि रोटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है। अब इसी तरह चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो मित्रों, उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 से है। किससे है? अनुच्छेद 63। इससे उपराष्ट्रपति, इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी हो जाएगा। और अनुच्छेद 52 में आपके उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, 61 में महाभियोग। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो मित्रों, भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका विकल्प डी होगा, कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, तो ये मान के चलिए क्या हो सकता है आपके एग्जाम में आए। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आपके अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो जो आपका राइट आंसर विकल्प ही होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो मित्रों 1526 ईस्वी में बाबर ने जो है लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसको मार के और मुगल वंश की जो नींव है वो रखी थी कब, 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को। 1556 में आपका द्वितीय युद्ध हुआ था। 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा के और मुगल वंश की नींव रखी थी। तो विकल्प इसका जो भी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो मित्रों हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बुलर झील है। कौन सी झील, बुलर झील। ठीक है, ताजे पानी की और मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है बुलर झील, और सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक है, तो यह आपके पड़ती है जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी बुलर झील। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर, याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में स्थित है। विकल्प आपका ए हो जाएगा। 14 नंबर का, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो मित्रों विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसी तरह 15 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो बिहू जो है यह आपके असम राज्य से संबंधित है। यह जो लोक नृत्य है यह आपके असम में मनाया जाता है। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मित्रों भारत की जो माही नदी है यह आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो दोस्तों जो जहांगीर है यह चित्रकारों को बहुत ही तजुर्बे देता था। ठीक है, यानी बहुत ही इज्जत देता था। तो इसका जो विकल्प ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जहांगीर जो था चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। ये खुद चित्रकार था और बहुत ही कला में निपुण व्यक्ति था। ठीक है, तो विकल्प आपका जो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 18 नंबर का, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मित्रों। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, तो यह वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं जो भारत में वर्तमान में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी संसद को कौन भंग कर सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। तो संसद को भंग करने में सक्षम व्यक्ति है आपके भारत के राष्ट्रपति, यानी जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं यह संसद को भंग कर सकते हैं। इतनी पावर इनके अंदर होती है कि संसद को भंग कर सकते हैं। तो जो विकल्प आपका सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मित्रों तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। तो इसका जो विकल्प होगा आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो मित्रों सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, सुनामी यानी जापानी शब्द का ये अर्थ है, सुनामी का अर्थ होता है ऊंची लहरें। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है कि नेसेट, नेसेट किस देश की संसद का नाम है मित्रों। तो नेसेट आपके इजराइल देश की संसद का नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, जो नेसेट है वो इजराइल देश की संसद का नाम है। अगला है 23 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो मित्रों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका आंवला। आंवला में विटामिन सी की जो प्रचुर मात्रा होती है
बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो मित्रों, जो हर्षवर्धन है अपना धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। जो आधुनिक इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, यहाँ पे ये क्या करता था, धार्मिक सभा करता था। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो मित्रों, गुप्त काल में जो सोना है इसका सर्वाधिक सिक्का जारी किया गया था, ठीक है। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। गुप्त काल में जो सोना है इसकी सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्तों द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।